दोस्तों कलाकार हमने कलाकार आप सब है और हम कलाकार हमने कलाकार हम सब है। हम लोग सौभाग्य है जो हम सब आप सबका दर्शन पाए। रात भर के लिए में समझते हैं कि आप सब हमारे भगवान हैं, हम आप सबके सेवक हैं। आप सबकी सेवा करना हम लोग परम कर्तव्य है। जाओ तो सबसे पहले आप सब मेरा परिचय लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी गौर कीजिए। हैं? बजरंग बली अंजनी पुत्र, अरे बजरंग बली अंजनी पुत्र, जहाँ शक्ति सर्व पर हो, आवा महतारी मैहर की जो बसी पहाड़ के ऊपर हो। तो तुहर करते मांगेंगे, अरे तो तुहर करते मांगेंगे, आवा मेरा उपकार करो। बोले शंकर पर्या वाले, इन दुष्टों का जय ध्यान करो। ये बिंदवासिनी अमा, अरे बिंदवासिनी अमा, विंध्याचल छोड़ पहाड़ी को, काली यावा कलकत्ते से छोड़ा बंगाल की खाड़ी को। अभी आप सब गुमराह है। आइए मैं आप लोग नहीं जानते हमें संगीत की दुनिया में कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। आया दोस्तों, हम कोई घर नहीं, ऐसे जिला उज्जैन रहने वाला, जिला उज्जैन रहने वाला, मेरा नाम तांत्रिक तोकल नाथ। मेरा नाम तांत्रिक तोकल नाथ है। आप इसे उज्जैन में शमशान घाट में रहा करता हूँ। यह दिन की बात है, ऐसे शमशान घाट में मैं मां शान दादा की पूजा कर रहा था। पहुंचे वक्त उस शमशान घाट में एक रतन सिंह सेठ आ गए। उसने कहा, तांत्रिक साहब, हमारी बहन की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, आप हमारे घर पर चलिए, हो सकता है हमारी बहन की जान बच जाए। मैं शेर जी की बात को मान करके शेर जी घर गया। जब मैं घर गया, मैं क्या देख रहा हूँ, शेर जी की बहन बिल्कुल जवानी में थी। मैं उसको देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई। मैं सोचा ऐसा कोई तरकीब लगाऊं कि सठवा हरामखोर यहाँ से चला जाए। मैंने बुलाया, शेर जी। बोले, तांत्रिक साहब बात क्या है। मैं कहा, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। बोले, तांत्रिक साहब काम क्या है। मैं कहा, तुम्हें झाड़ फूक का सामान लेने के लिए मार्केट जाना होगा। बड़ा जो पर्चा 3 पन्ने का, वो ससुर चला गया मार्केट सामान लेने के लिए। ऐसे भी अपने तंत्र मंत्र की विद्या से सेठान का मैं नजर बांध दिया। उसके बाद मैं सेठान के सामने इनकी ननद की इज्जत को लूटना चाहा, लेकिन हराम को सठवा मार्केट जाने के बजाय वो ससुर वापस घर आ गया। आया, सारा कारनामा देख लिया। सारा कारनामा देख लेने के बाद हमारे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा दोस्तों, मैं उस वक्त शर्म से पानी पानी हो गया। उस वक्त कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। शाम ही वापस अपने शमशान घाट पर आ गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। एक दिन में घूमते घूमते मैं दोबारा रतन सिंह सेठ घर पहुंचा। जब मैं वहां गया, मैं क्या देख रहा हूँ, घर में ताला लगा है। मैंने पूछा, भाई ये बताओ रतन सिंह सेठ कहाँ गए। मुझसे कहने लगे, तांत्रिक साहब, रतन सिंह सेठ किसी तांत्रिक के डर से वो अपना इलाका छोड़ करके भाई के जिला बादल मौजा बादलपुर में रह रहे हैं। शांत रहो, चलो चल कर देखो आखिर रतन सिंह सेठ कैसा है, किस हाल में है, जीवित है या ससुरा मर गया। इससे पहले एक मेरा चेला है जिसका नाम खुरखुंदिया है। मैं उसका इंतजार करता, हो सकता है मुझसे मुलाकात के लिए मेरे पास आता ही हो। अलाउड निरंजन। बाबा, हम कहीं अलग अलग इंजन। अच्छा, उसे कहते हैं अलग निरंजन, अलग निरंजन। खुरखुंदी। बाबा, कहाँ गए थे।
बाबा हम कर रहे हैं गांव देश में टहरे, हम कहे जाई देखी कौनो गाहकी अगर मिल जाए तो दोपहर काजा ने काज कवर का भोजन नसीब हो। बड़ी अच्छी बात है, हर चेला के परम कर्तव्य है। लेकिन देख, रतन से शेर का पता चल गया है, पता चल गया। पता चल गया है। ओह। रामखोर जिला बांधा मौजा बादलपुर में रह रहा है। हो बादलपुर में रह रहा है। तो गुरुजी एक काम करते हैं, गुरुजी एक काम करते हैं, जैसे आप हमका अपन चेला बनाए वैसे हमका गुरु मंत्र दे, और गुरु मंत्र देहे के बाद जैसे आप पूरा पता लगाए लेते वैसे हमहू पता लगाऊ कि के कहाँ बा, कहाँ तक भाग सका था। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये खुरखुंडिया हमारे निगाह में बांधा में कोई ऐसा मंदिर है जहां हम औरतों बैठ के पूजा करें, साथ ही साथ गरीबों वस्त्र पहने और उसी के जरिए से पता लगा ले। बाबा अगर हम लोग अगर रहने का स्थान ढूंढे तो सबसे अति उत्तम स्थान है, यही स्थान है। हम लोग इस शहर को छोड़ के आज के बाद हम लोग चलेंगे चित्रकूट की पावन नगरी में। चित्रकूट पावन नगरी में, चित्रकूट की पावन नगरी में चलेंगे, वहीं पर बसेरा लेंगे। अच्छा, और जो भी दुखिया आएगा उसका भला करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। आओ चलते हैं, चल के देखते हैं। हराम को जीवित है, मर गया, लेकिन चल कर सरे हैं। हारमोनियम में संगत करे आम शाम सम्मानित बच्चा ला प्रेमी बिरहा गायक कलाकार कैसे बता रहे हारमोनियम से, साथ ही साथ नकारे में संगत कर रहे संगीत लेखक बड़े भैया अरविंद कुमार अकेला जी कैसे बता रहे नकारी के बोल से, और ढोलक पर मौसिया जी कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक की झनकार से, और मझीरे पर छोटे बेटे साजन कैसे बता रहा है। महाराज तो आराम कर, हमारे गाल में थप्पड़ मारो। उस समय सोचता हूँ जी में आता है, अगर हाथ में खंजर होता तो मैं साले कहानी खत्म करके होता। एक मारा गुरुजी हम एक कहती त्रिशूल दूसरे कहती खंजर लगा रे, जौने जगह हम मौका पाऊ भूल अपने उल्टी जाए। समय किसे ना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाया शंख बाण रखने, अरे तराना याद आता है। बजाया शंख बाण रखने, तराना याद आता है। बाधा कर्ण अर्जुन को फसाना याद आता है। परम आदरणीय घरैया मालिक महोदय जी, प्रांगण में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी तथा मेरी माँ और बहनें, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन हो बाबूजी। बाबूजी, आप सबको संगीत के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं
कि मैं कौन और कहाँ का निवासी हूँ। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा। बादा शहर के बगल एक गांव बादलपुर है। बादलपुर के रहने वाला मेरा नाम रोहित है बाबूजी। घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजीत है, और रंजीत से एक छोटी बहन है जिसका नाम रूबी है। बाबूजी, बचपन में माता पिता मालिक को प्यारे हो गए बाबू। हम तीनों बच्चे अनाथ हो गए, दर बदर की ठोकर खाने लगे। मानता हूं उसका आशीर्वाद इसी घर में हमारी बुआ, जिसका नाम रतन कली है बाबू, जब मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरी बुआ अपनी ससुराल छोड़ करके मेरे घर आ गई बाबूजी। हम तीनों बच्चों को परवरिश किया बाबू, यहाँ तक कि मेरा दोनों भाई की शादी कर दिया। मेरी पत्नी का नाम रीता है बाबूजी, और मेरी भायाऊ का नाम राधा है। बड़ा खुशहाल परिवार है बाबूजी। मालिक से यही मनता हूँ, जिस तरह से मेरा परिवार खुशहाल चल रहा है, उसी तरह से हर बाबू का परिवार हमेशा खुशहाल। बाबूजी, आज मेरी कुछ दिली इच्छा है अपने परिवार से कुछ बात करने के लिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, ना तो मेरी पत्नी रीता दिखाई दे रही है, ना तो छोटी बहू दिखाई दे रही है, ना तो मेरा भाई रंजीत दिखाई दे रहा, ना तो मेरी बहन रूबी दिखाई दे रही। भैया, बड़े भाई के चरणों में छोटे भाई सूबेदार का प्रणाम स्वीकार हो मेरे भाई। खुश रहो मुन्ना। भैया, मालिक करे हमेशा खुशहाल रहो, दिन दुगनी रात चौगुनी रहे बाबू। यही मालिक से हमेशा दुआ करूंगा। लेकिन भैया, आज बात क्या है जो आपके चेहरे पर उदासी नजर आ रही है मेरे भाई? मुन्ना सूबेदार भैया, आज मेरी कुछ दिली इच्छा है कि मेरा पूरा परिवार इकट्ठा होता, तो आज मैं उस परिवार के सामने कुछ बातें करना चाहता था। बड़ी अच्छी बात है भैया, अगर आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूँ बगीचे की तरफ। छोटी भाभी माँ, बड़ी भाभी माँ, बहन रूबी घूमने टहलने के लिए गए हैं। मैं जा रहा हूँ उन लोगों को बुलाने के लिए। आप तब तक कुछ गुनगुनाते रहिए मेरे भाई। बड़ी अच्छी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है बाबू, जब आप सबके चरणों का दर्शन मिला बाबू, हम नन्हे मुन्ने बच्चे धन्य हो गए बाबूजी। आइए, आप सबकी सेवा में एक बाबा साहब के गीत पेश है बाबूजी। आप सब गौर करिएगा। बाबा साहब के माँ कौन है, बाबा साहब के पिताजी कौन है, बाबा साहब की बहन कौन है, और उनका जन्म कहाँ हुआ था। आइए, दो लाइन गाने के माध्यम से गौर करिए बाबू। राम जी राम पिताजी, माता भीमा बाई, जन्माई घर में सुंदर लाई। आई हो सुंदर लालना, आप सुंदर लालना, राम जी राम पिताजी, माता पिता भाई, जन्माई घर में सुंदर लालना।
परिवार। प्यार का बिगुल बजा है, गूंज उठी सहनाई, जन्माई घर में सुंदरी लालिया। आई हो सुंदरी लालिया, आई हो सुंदरी लालिया। प्यार का बिगुल बजा है, गूंज उठी सहनाई, जन्माई घर में सुंदरी लालिया। बहन अपाहिज मीरा बाई घर में हुई सयानी। बहन अपाहिज मीरा बाई घर में हुई सयानी। अरे बहन की शादी होना पाई, अरे पे फिर गया पानी। गरीबी देख के घर में ऐसी जाल बिछाई, जन्माई घर में सुंदरी लालिया। आई हो सुंदरी लालिया, आई हो सुंदरी लालिया। गरीबी देखी के घर में ऐसी जाल बिछाई, जन्माई घर में सुंदरी लालिया। मुल्ला सूबेदार, भैया करता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। जी हाँ भैया, बैठिए।